राधे राधे दोस्तों, बड़ों को राम राम और छोटों को प्यार। जय श्री महाकाल। तो यह है सावन के तीसरे सोमवार का ब्लॉग और यहाँ मैंने बनाए थे बर्फ़ से शिवलिंग और इनकी की थी पूजा। ये मेरे घर के पास में मंदिर है जहाँ हम पूजा करने जाते हैं। तो दोस्तों ये था हुक और ये यहाँ से मैंने ब्लॉग की शुरुआत की है। और सुबह सुबह मैं जग चुकी थी, सुबह 6:30 का टाइम हो रहा था और उठते ही घर में एक कांड मिल गया हमको। कांड ये था कि घर में बिल्ली घुस आई थी रात को और उसने रात को मम्मी ने दही जमाया था फ्रिज में पूजा करने के लिए। वो बिल्ली ने भोग लगा दिया, यानी उसने खा लिया, जूठा कर दिया, ख़राब कर दिया। उसके बाद घर में साफ़ सफाई करनी पड़ी, साथ साथ उसने पॉटी भी कर दी थी। तो यहाँ पापा जी जग चुके थे और वो नहा धोकर अपनी पूजा कर रहे थे। पूजा करके फ्री हो गए तो मैंने सोचा नहा लिए हैं तो उनसे ही रखवा देते हैं बर्फ़ जमाने के लिए। तो इधर मम्मी ने अपना घर का काम संभाल लिया था। मम्मी बना रही थी नाश्ता इनके लिए और पापा जी के लिए। तो इधर रुद्रा भी जग चुका था, वो कर रहा था अपना चाय नाश्ता। और इधर पतिदेव के लिए मम्मी ने पराठे और खीर बना दी थी सुबह लंच में। और इधर दोनों भाई पराठे का आनंद ले रहे थे। और हमारा बेटू बहुत ही नोटी बॉय है जो ये हाथ के सिंबल से आपको दिखा रहा है कि इतने टेस्टी बने पराठे। तो इधर सब सुबह के 11:30 बज चुके थे। मैं नहा धो करके तैयार हो चुकी थी। और बोलते हैं सावन के तीसरे सोमवार को साड़ी पहननी चाहिए, और सॉरी येलो कलर पहनना चाहिए। तो बस मैंने येलो कलर पहन लिया था और मैं हो गई थी तैयार मंदिर जाने के लिए। और यहाँ घर पर पूजा पापा जी कर गए थे तो हम दोनों को पूजा नहीं करनी पड़ी घर पर। मम्मी ने थाली लगा ली थी मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ हम दोनों माँ बेटी मंदिर जाने की तैयारी कर चुके थे। मम्मी लगा रही थी लॉक और हम दोनों जा रहे थे मंदिर। तो मंदिर यहीं पास में ही है घर के। और आज तो भाई सोमवार है तो मंदिर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी मिलेगी और भीड़ थी भी मंदिर में। हम लोग आ गए हैं मंदिर में और मैं बस मंदिर आते ही हम दोनों माँ बेटाओं का शुरू हो जाता है झगड़ा, क्योंकि मैं इससे बोलती हूँ कि बेटा ज़रा वीडियो बना दे तो ये बनाता नहीं है। और ये यहाँ पर अपने सारे काम करवाने की हामी भरवा लेता है मुझसे कि माँ जी तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो ही बनाऊँगा। मैं ठीक है चल, मुझे हामी भरनी पड़ती है। तो इधर फिर मैंने इससे फ़ोन मांगा क्योंकि अंदर मंदिर में बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया था किसी ने, तो मुझे वो फ़ोटो खींचना था। और यहाँ मंदिर में भीड़ में कुछ ना कुछ कांड ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ मंदिर में मैं पूजा कर रही थी, जल चढ़ा रही थी। और ये मेरे बगल में एक अंकल बैठे हैं, पता नहीं कैसे उनके दीपक से मेरा हाथ जल गया। तो इसके लिए मैंने उनसे सॉरी बोला। पता नहीं शायद मेरी गलती से जला होगा, बुझा होगा उनका दिया, या पता नहीं उनकी गलती से किसी से वो हुआ हो, लेकिन उनका दिया बुझ गया तो मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा था यहाँ पर। फिर हम दोनों माँ बेटी यहाँ पूजा कर रही थी। मुझे ना जल्दबाजी में काम नहीं होता है, मैं बड़ा शांति से काम करना चाहती हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट भी हो जाती हूँ पूजा वगैरह करने के लिए, क्योंकि मंदिरों में भीड़ रहती है तो मेरे पे गड़बड़ में काम नहीं होता है। मैं आराम से काम करना चाहती हूँ, जो भी हो, चाहे पूजा का हो या कोई भी हो। तो यहाँ बस भीड़ थी इसलिए थोड़ा अच्छे से नहीं कर पा रही थी मैं, जल्दबाजी सी करनी पड़ रही थी क्योंकि बाकी लोग भी लाइन में लगे हुए थे। और भाई सभी को पूजा करनी होती है कि सबको ही कहीं ना कहीं जाना होता है, तो जल्दबाजी सबको रहती है। तो इधर हम लोग पूजा कर रहे हैं और पेटू बना रहा था वीडियो, तो थोड़ा सा awkward भी फील हो रहा था क्योंकि भाई पब्लिक में अभी इतनी बड़ी यूट्यूबर या वीडियो बनाने वाली नहीं बनी हूँ मैं कि मुझे शर्म ना आए। आसपास के लोग देखते हैं, थोड़ी सी एजिटेशन तो होती ही है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों से पूजन कर रहे थे और मैं बेटू की तरफ भी देखती जा रही थी कि ये क्या कर रहा है। तो यहाँ पूजा हो रही थी, सब लोग पूजा कर रहे थे और भीड़ भी रही। जैसे मम्मी की थाली किसी ने पलट दी थी तो दूध सारा थाली में गिर गया था। लेकिन शुक्र ये रहा कि जो दीपक रखे थे जलाने के लिए वो नहीं भीगे थे, तो आराम से पूजा हो गई थी। और इधर मैं मंदिर से बाहर आ गई थी, मतलब मंदिर में ही अंदर शिव जी के गर्भगृह से बाहर आ गई थी। तो यहाँ फिर एक अंकल जी ने बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया था तो मैंने उसका भी वीडियो लिया था। फिर हम दोनों माँ बेटियाँ घर आ गई। घर आकर के मैंने अपनी पूजा की और मैं शिव चालीसा पढ़ती हूँ, तो शिव चालीसा वहाँ नहीं पढ़ पा रही थी मंदिर में भीड़ के कारण। फिर मम्मी ने मुझे भोग दे दिया था लगाने के लिए, तो मैं इधर भोग लगा रही थी भगवान जी का। देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ मैंने लगाया भोग। और फिर मम्मी को करने की शाम को खाने की तैयारी, तो बस मम्मी वही शाम को खाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ बनाई थी मम्मी ने आलू मटर पनीर की सब्ज़ी, कचौड़ियाँ जो कि मेरी फेवरेट है, और खीर भी बनाई थी। तो मम्मी अपने किचन में लगी थी और मुझे करनी थी आइस की शिवलिंग की पूजा, तो वही बस मैं उसी की तैयारी कर रही थी। और इधर मुझे बेटू पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि ये लड़का बहुत ही नखरे दिखाता है वीडियो बनाने में। तो मेरे मुँह के एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ा सा इस पर गुस्सा आ रहा था इसलिए। बाकी पूजा करने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, भोलेनाथ की भक्त हूँ मैं। इधर हमने पूजा कर ली, दोनों माँ बेटी। मम्मी भी मेरी हेल्प कर रही थी पूजा करने में। मैंने इत्र लगाया
और मम्मी हाथ जोड़ रही हैं, कभी चंदन लगा रही हैं, वो भी अपनी पूजा के सारे काम कर रही हैं क्योंकि दोनों ही कर रहे थे पूजा। इधर मैंने लगाया चढ़ाया कलावा, यह कि पवित्र तो था नहीं तो इसलिए कलावा ही चढ़ा दिया था। इधर रुद्रा घूम घूम कर देख रहा था, बार बार बीच बीच में बोल रहा था कि माँ जी ये तो बर्फ़ है। मैंने कहा बेटा बर्फ़ नहीं है, ये भोले बाबा हैं, बाबा अमरनाथ। सब लोग बना रहे थे तो सोचा मैं भी बना रही हूँ। और पिछले सावन में भी मैंने बनाया था, तब मैं यहाँ थी अपने ससुराल, लेकिन ये मेरे मायके का वीडियो है। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। मेरे फेसबुक पेज को भी थोड़ा सा प्यार दो। मैंने बीच में वीडियो बंद कर दिए यूट्यूब पे क्योंकि कुछ अच्छा रिस्पांस मिल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी अब मेरा फिर से मन करने लगा है तो अब मैं फिर से डाल दे रही हूँ। बाकी भोलेनाथ की इच्छा है, कुछ होता है कि नहीं होता है, मैं बीच बीच में आती जाती रहती हूँ। और इधर मैंने भोग लगा दिया था अनार का। फिर से भोले बाबा थोड़े से खिसक गए थे, लेकिन डर लग रहा था कि कहीं गिर ना जाए, तो बड़ी ही सावधानी से पूजा कर रही थी मैं धीरे धीरे। और इधर भी नाम जाप की माला थी घर पे क्योंकि पापा नाम जाप करते हैं, तो मैंने वही भोले बाबा को चढ़ा दी थी। तो दोस्तों मैंने एक बार फिर से इधर ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैंने बीच में बंद कर दिया था, रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन मैं बड़ी उम्मीद के साथ फिर से डाल रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करना। तो यहाँ इधर दीपक जला दिया था मैंने। अब हम दोनों माँ बेटियाँ करेंगे आरती। और एक फ़ोन से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि वीडियो कितना हल रहा है, तो बेटू के ही हाथ में होगा। एक तो उससे बहुत ज़्यादा मना नहीं करवाता है, तब जा कर के कहीं बनाता है वीडियो, उसके बाद भी ऐसे बना देता है। पर चलो बच्चा है, कोई बात नहीं। इधर हो रही थी आरती। स्टैंड नहीं होने के कारण ना थोड़ी सी दिक्कत होती है कैमरा सेट करने में। कभी कुछ बर्तन के सब ऊपर लगाना पड़ता है, कभी कहीं लगाना पड़ता है। लेकिन स्टैंड तो मैं ले लूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि अगर वीडियोज़ नहीं चले तो वो फालतू में इधर उधर पड़ा रहेगा, घर में एक सामान और हो जाएगा रखने का। और थोड़ा सा कोई वीडियो वायरल हो जाए तो अलग ही मज़ा है फिर। तो देखते हैं बाबा की कृपा है क्या होता है। तो इधर अब मैं लूँगी भोले बाबा से आशीर्वाद। यहाँ पूजा पूरी हो चुकी है। और उसके बाद मैं मम्मी से कह रही थी कि जल्दी से जल्दी आप लोग मेरे 2K सब्सक्राइबर करवा दो फेसबुक पर, तो फिर मैं स्टैंड ले लूँगी और बेटू से मिन्नत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद पूजा पूरी हो गई थी और मम्मी का खाना ऑलमोस्ट बन गया था। इधर मम्मी की कचौड़ियाँ बन रही थी एकदम शानदार। मम्मी बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनाती हैं, एकदम फूली फूली, आटा सूजी और मैदा डाल करके। इधर बन रही थी सेवई की खीर, मटर की कचौड़ी भी थी ये। और मैं बता रही थी कि भाई शादी के बाद गर्मा गर्म खाना नहीं खा पाती हैं हम लड़कियां, मायके जाकर ही खा पाती हैं, क्योंकि ससुराल में जिम्मेदारियाँ इतनी हो जाती हैं कि सबको खिलाने के बाद हमारा नंबर आ पाता है। तो वही बात मैं आप लोगों को बता रही थी। और उधर मम्मी की तारीफ़ों के पुल बांध रही हूँ मैं, कितनी अच्छी कचौड़ी बनाती हैं मेरी मम्मी, बहुत ही अच्छी, एकदम सूखी सूखी। देखो मतलब ऑयल कहीं नहीं दिखेगा आपको, वरना बहुत सी कचौड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनमें से ऑयल निकलता रहता है। खुद मेरे से भी बन जाती हैं कभी कभी ऐसी। इसलिए मेरा काफ़ी मन भी हो रहा था, तो मैं घर गई थी किसी काम से, तो फिर यहाँ मम्मी ने मेरे लिए कचौड़ी और खीर बना दी थी। और इधर बेटू से मैं लास्ट में रिएक्शन ले रही थी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर।